शेल, देन एम शेल के बाद एन शेल है, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले के शेल में मैक्सिमम कितने पहुंचते हैं, 2 पहुंचते हैं। देन एल शेल में कितने पहुंचते हैं, 8 पहुंचते हैं मैक्सिमम। 8 + 2 10, अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, वो कहां पे जाएगा, वो एम शेल में जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट एम। शेल एन तो है, एन तो है, लेकिन हमें आउटर मोस्ट शेल उसकी बात करनी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, एम शेल है, ठीक है। तो इस शेल को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन होगा इस शेल में उसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बोलेंगे, या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, या हम सिंपली बोलेंगे वैलेंसी। तो क्या है वैलेंसी सोडियम एटम की, 1, ठीक है। तो सोडियम एटम जब कंबाइन होगा दूसरे एटम के साथ तो वहां पे क्या होगा, वहां पे खाली यही एक इलेक्ट्रॉन जो है केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा। जब सोडियम एटम अब दूसरे किसी एटम के साथ कंबाइन करना स्टार्ट करेगा ताकि हमें एक नया प्रोडक्ट मिले, ठीक है, उस टाइम पे सोडियम जो है वो क्या करेगा, वो अपना ये इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करेगा केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनर शेल्स के, जो यहाँ पे के शेल और एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, ये खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। तो अब हम बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन एटम के जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। ये एक और डेफिनेशन आ गई हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। पहली डेफिनेशन क्या थी, वो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में एटम के उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरी डेफिनेशन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स एटम के जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एटम का, वहां पे हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं, ठीक है। अगर आप केमिकल रिएक्शन की बात करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इधर या तो वो ट्रांसफर होते हैं, जो दूसरा एटम होता है वहां पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पे ट्रांसफर होता है, या क्या होते हैं वो शेयर होते हैं, ठीक है। वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दूसरे एटम के, सपोज मेरे पास 2 एटम्स है ए और बी मैं नाम दे रही हूँ, ठीक है। मेरे पास 2 एटम्स है, मैं सपोज कर रही हूँ एक का नाम ए मैं दे रही हूँ, दूसरे का नाम मैं बी दे रही हूँ, ठीक है। अगर मेरा जो ए है इसके जो जब केमिकल रिएक्शन होगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे ए के, या तो वो ट्रांसफर होंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ, या क्या करेंगे ये दोनों जो होंगे इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों एटम के, ये उनको शेयर करेंगे आपस में, ठीक है। या तो ये क्या करेंगे, ये शेयर करेंगे। अगर हम बात करेंगे एलिमेंट्स किन की, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैं खाली सिंबल्स लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हर किसी एटम में। अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, हम बात करेंगे लिथियम की, हम बात करेंगे सोडियम की, या हम बात करेंगे पोटेशियम की, इनमें क्या होता है, इनमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे अगर हम दूसरे एलिमेंट्स की बात करेंगे, से फॉर एग्जाम्पल हीलियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम की बात करेंगे, इनमें क्या होते हैं, उनमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम बात करेंगे बोरॉन, एल्युमिनियम की बात करेंगे, इनमें क्या होते हैं, इनमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसके बाद कार्बन या सिलिकॉन की, कार्बन या सिलिकॉन की, इनमें क्या होते हैं, इनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, सल्फर की, इनमें क्या होते हैं, सॉरी मैं भूल गई नाइट्रोजन का, पहले हम नाइट्रोजन की बात करेंगे। नाइट्रोजन या फास्फोरस की बात करेंगे, इनमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, सल्फर की बात करेंगे, इनमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे फ्लोरीन की बात करेंगे, या हम क्या करेंगे, हम क्लोरीन की बात करेंगे, इनमें क्या होते हैं, इनमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे नियोन की, यहाँ पे लिख रही हूँ नियोन की, या हम आर्गोन की बात करेंगे, इनमें क्या होते हैं, इनमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आमिना शफी क्या कर रहे हो, तो क्या होते हैं जो हमारे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला जो हीलियम, बेरिलियम। आमिना शफी आप क्या कर रहे हो, ये क्लास से बाहर जाना है आपको, आप पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो।
देखिए उसके बाद जो हीलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आता है, इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। देन अगर हम बोरॉन, एल्युमिनियम की बात करेंगे, इनमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ऐसे कार्बन, सिलिकॉन की बात करेंगे, इनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ऑक्सीजन, सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम फ्लोरीन की बात करेंगे, उनमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और जो नियोन आर्गन है, इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब देखो, अब ये तो मैंने आपको ऐसे रफली बोला कि इसमें इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 है, हीलियम में 2 है, ये तो मैंने आपको रफली बोला कि इसमें इतने होते हैं। लेकिन अब अगर हमें खुद से निकालना होगा कि कौन सा एलिमेंट जो है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है, बाय यूजिंग व्हाट, एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर से हमें पता चलता है कि इसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बाद हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमें देखना है कि जो आउटर मोस्ट शेल है, जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है। जितने जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अगर हम एक क्वेश्चन लेंगे, हम एक न्यूमेरिकल लेंगे, उससे आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिए, अगर हमारा कोई एलिमेंट है, सपोज एक्स है, इसका जो एटॉमिक नंबर है 17 है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। सबसे पहले हमें पता है एटॉमिक नंबर 17 आ गया, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 17 है। लिखने हैं शेल्स पहले, के एल एम, ठीक है। पहले हम देखेंगे के शेल में मैक्सिमम 2 पहुंचते हैं, ठीक है। एल शेल में 8 पहुंचते हैं, 8 + 2 10, अभी बचते हैं 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आएंगे, एम शेल में आएंगे। यानी यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने आ गए, वो 7 आ गए। ऐसे अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगी, सपोज मेरा एक एलिमेंट है, या मैं आपको सीधे नाम देती हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है इट इज 8। मुझे आप बोलो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सब कीजिए। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे मैम? 2। 2 कहाँ से होंगे बेटा, 6 पहले शेल में 2 पहुंचेंगे नहीं। हाँ। हमें आउटर मोस्ट शेल की बात करनी है। आउटर मोस्ट शेल देखिए, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, मैम 6 आता है। राइट, इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। पहला शेल के, दूसरा एल, 2 पहुंचते हैं, 2 के बाद 8 - 2 कितने बचते हैं, 6। तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 है, ठीक है। सबको समझ आया? यस मैम। अब देखो, अगर हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्स है ये कंबाइन कैसे होते, इनकी जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसे कंबाइन होते, उससे पहले हमें पता होना चाहिए नोबल गैसेस के बारे में। अगर हम नोबल गैसेस की बात करेंगे, या जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, ये जो नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस होते हैं, ये केमिकली क्या होते हैं, अनरिएक्टिव। मतलब ये रिएक्ट नहीं करते हैं ताकि ये नया कंपाउंड दे हमारे पास। ये क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, नोबल गैसेस, इनमें कौन कौन से आते हैं, इनमें आता है हीलियम, इनमें आता है नियॉन, इनमें आता है आर्गॉन, इनमें आता है क्रिप्टॉन, इनमें आता है जेनॉन, इनमें आता है रेडॉन, Rn, ठीक है। ये जो 6 एलिमेंट्स होते हैं, ये 6 एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस, या हम इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं, ठीक। इनको हम नोबल गैस या इनर्ट गैसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भी किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड नहीं देते हैं। अगर हम लेंगे सोडियम और क्लोरीन, हमें पता है जब सोडियम ना, हम सिंपली लेंगे वाटर, ठीक है। वाटर एक अच्छी खासी एग्जाम्पल है आपके लिए। वाटर जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, राइट।
यहाँ पे क्या है, ये वाटर कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन जो है ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो रिएक्ट करते हैं जो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ, यानी वहां पे इधर ट्रांसफर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, या तो वहां पे शेयरिंग होती है उन इलेक्ट्रॉन्स की। तो उस वजह से वो आप आगे देखोगे इनमें क्या होते हैं, इनमें ट्रांसफर होते हैं, इनमें शेयरिंग होता है, वो आपको 10th क्लास में पढ़ना है। फिलहाल आप इतना रखिए याद कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या तो ट्रांसफर हो रहे हैं या तो शेयर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एक वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है। लेकिन जो ये वाले गैसेस होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये कभी भी किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड नहीं बनाते, बल्कि ये ऐसे ही रहते हैं, मोनो एटॉमिक यानी सिंगल एटम के रहते हैं। हीलियम हीलियम ही रहेगा, नियॉन नियॉन ही रहेगा, ये किसी और के साथ मिलके अगर हम देखेंगे ये रिएक्शन नहीं दिखाते, ये हमेशा अनरिएक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो इनको हम गैसेस क्यों बोलते हैं, नोबल गैसेस, क्योंकि ये जो सारे होते हैं ये 6 के 6 एलिमेंट्स गैसियस स्टेट में मिलते हैं हमें, ठीक है, ये गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज व्हाई इनको नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहा जाता है, ठीक। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देखेंगे, ठीक है, हम एक एक करके सबका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इनका देखेंगे, ये क्यों नहीं रिएक्ट होते, ये तो हमने बोला कि ये अनरिएक्टिव है, ये रिएक्ट नहीं होते, लेकिन क्यों नहीं होते वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम हीलियम की बात करेंगे, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है, ऊपर हम लिखेंगे KLM, एक सेकेंड, KL, या हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे KLMN शेल, ठीक है। सबसे पहले हम हीलियम की बात करेंगे, ठीक है। हीलियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। हीलियम जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, ठीक है, 2 है इसका एटॉमिक नंबर। देन अगर हम देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बस इसमें 2 ही पहुंचते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए यहाँ पे, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है, ठीक है, 2 लिखेंगे हम, ये था पहला। अगर हम दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे, हम लेंगे दूसरा नियॉन, ठीक है, जिसकी जो सिंबल है दैट इज Ne, इसका एटॉमिक नंबर है 10। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, एल शेल में कितने पहुंचेंगे, 10 - 2 कितने बचते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 8 है। सबको समझ आ रहा है। अगर हम थर्ड एलिमेंट की बात करेंगे, आर्गॉन, आर्गॉन जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 18 है, ठीक है। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 2,8 कितने बचते हैं, अभी 10 बचते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी अभी 8 बचते हैं, 8 + 2 10, तो 8 बचते हैं, तो एम शेल में 8, यानी यहाँ पे भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 8 आ गए। देन अगर हम देखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट, हम क्रिप्टॉन की बात करेंगे, Kr, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो 36 होता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, पहले आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 8 + 2 10 ही आ गए अभी, तो 36 - 10 कितने, अभी 26 बचते हैं, तो इस शेल में 18 आ जाएंगे, क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल नहीं है, इसमें 18 आ सकते, इसके बाद भी इसमें ऑक्यूपाई होंगे, वो कितने आएंगे, वो 8 आएंगे। सम करो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का, देखो बराबर 36 आते हैं या नहीं। इसमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो भी 8 आते हैं। इसके बाद जो एलिमेंट्स आते हैं जेनॉन और रेडॉन, जेनॉन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 54 होता है, कॉपी पे लिखिए, जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होता है, और जो रेडॉन होता है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 86 होता है। आप क्या करोगे, आज आपका होम टास्क है, आप ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाओगे, दोनों एलिमेंट्स की, ठीक है, एक तो जेनॉन विद एटॉमिक नंबर 54 एंड रेडॉन विद एटॉमिक नंबर 86, ठीक है। तो आप अगर देखोगे इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेनॉन और रेडॉन, उनमें भी 8 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। तो यहां से हमें क्या पता चला
हमें पता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें मैक्सिमम कितने पहुंचते हैं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पहुंचते हैं, और जो रिमेनिंग शेल्स होते हैं बाकी दैट इज एल एम एन, उन शेल्स में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं। अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे बात करोगे, यहाँ पे बराबर कंप्लीट है इनका वैलेंस शेल, यानी बराबर इलेक्ट्रॉन्स उतने हैं जितने होने चाहिए, ठीक है, बराबर उतने ही हैं जितने होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो सारे नोबल गैसेस होते हैं उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है, वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। अब देखो जो बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोशन में वो कम होते हैं, जब वो कम होते हैं उस केस में क्या होता है, वहां पे वो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली शेयर करते हैं, या वो शेयर करने के साथ साथ क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको जो वाटर की एग्जाम्पल दी, वाटर मॉलिक्यूल जब बनता है वहां पे हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन जो होता है, अगर हम वहां पे बात करेंगे हाइड्रोजन की, अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, आप निकालो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, ठीक है, आप ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन जो होता है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने है, हमने अभी देखे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 है, एटॉमिक नंबर 8। तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने के साथ साथ वो केमिकल रिएक्शन हो जाती है। लेकिन अगर हम नोबल गैसेस की बात करेंगे, अभी आपने देखा कि जो नोबल गैसेस होते हैं उनमें क्या होता है, उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनमें जितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, उनका जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में एल एम एन में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, उनमें बराबर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, यानी उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, उनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत ही नहीं है उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट क्या होता है, जो हमारा एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है, इनमें मैक्सिमम जो 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट, ठीक है। जो हमारा के शेल है उससे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए उसको हम बोलते हैं डुप्लेट, क्या बोलते हैं हम, डुप्लेट बोलते हैं। तो इनका जो ऑक्टेट होता है, हमारे जो नोबल गैसेस होते हैं, जो इनर्ट गैसेस होते हैं, उनका जो ऑक्टेट होता है यानी एल एम एन अगर हम बात करेंगे, या उनका जो डुप्लेट होता है दैट इज के शेल, वो कंप्लीट होता है, वो ऑलरेडी फिल्ड होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होता है, दैट इज व्हाई वो स्टेबल होते हैं। उसको यानी जहां पे आउटर मोस्ट शेल जो होगा वो कंप्लीटली फिल्ड होगा उसको हम बोलेंगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जो नोबल गैसेस होते हैं इनमें क्या होता है, जो इनका आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, दैट इज व्हाई स्टेबल होते हैं। और जो स्टेबल होते हैं उनको रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं, यानी वो जिस जगह पे वो अच्छे खासे ठीक है। अगर हम बात करेंगे खुद की, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज हमें अगर भूख लगती है, अगर हम बराबर उतना खाना खाएंगे जितना हमें जरूरत है, ठीक है, तो हम अगर किसी जगह बैठे हैं, हमें वहां से जाना है किसी और जगह खाने के लिए, लेकिन ऑलरेडी हमने खाया है उतना खाना, जितना हमारी कैपेसिटी जितनी है हमने उतना खाया है, तो हमें उस जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है, तो हम स्टेबल है अपनी जगह, यानी हमें वहां से इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, हम जहाँ हैं हम वहीं पे स्टेबल है। ऐसा ही केस है नोबल गैसेस के साथ, इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, इनको कहीं और जगह जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, यानी इनको कहीं और किसी और के साथ रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, दैट इज व्हाई हम बोलते हैं इनको स्टेबल, या हम बोलते हैं कि ये केमिकली क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, के शेल में, वो उनका स्टेबल अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, क्योंकि हमें पता है के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं, जिसको हम बोलते हैं डुप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अगर हम हीलियम की बात करेंगे, हीलियम खाली एक ऐसा इनर्ट गैस होता है, ठीक है, हीलियम खाली एक ऐसा इनर्ट गैस होता है जिसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी उसका जो डुप्लेट है वो कंप्लीट है, ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। बाकी जो रिमेनिंग नोबल गैसेस है, बाकी जो इनर्ट गैसेस है, हीलियम के बाद जो बाकी आते हैं, जो आते हैं नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन आते हैं, उनके जो आउटर मोस्ट शेल्स है वहां पे बराबर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी उनका भी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, वो स्टेबल है, वो अनरिएक्टिव, उनको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो आप जब भी किसी नोबल गैस एटम को देखोगे, आप देखोगे वो मोनो एटॉमिक होगा, यानी वो एक सिंगल एटम में एग्जिस्ट करेगा, वो किसी और के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है।
वो किसी और के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएगा। अब हम देखते हैं, ये तो हो गए नोबल गैसेस की बात, वो क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं। अब अगर हम बात करेंगे इनका, मैडम ये कौन कर रहा है जी? क्यों नहीं पढ़ रहे हो सबीना? मैडम हु इज ऑलवेज रौनक, आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों माइक ऐसे अनम्यूट कर रहे हो? इसे क्लास डिस्टर्ब हो रही है ना। आगे देखो कि हमने अभी तक देखा कि हाँ नोबल गैसेस, मैं क्लास से बाहर करूंगी और फिर आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा अगर आपने फिर से यही किया। आपको समझ नहीं आ रहा है? एक बार क्लास डिस्टर्ब हो रही है। अब देखो जो अभी तक हमने देखा नोबल गैसेस जो हैं वो क्या होते हैं, वो केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन अगर हम बाकी एलिमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, बाकी एलिमेंट जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है। ठीक है, वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है। जब उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है तो उसके लिए उनको क्या करना होता है, उनको केमिकली रिएक्ट करना होता है, यानी केमिकली कंबाइन होना पड़ता है दूसरे एटम के साथ, ताकि वो क्या करे, वो अटेन करे इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। हम इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्यों बोलते हैं यहाँ पे? हम इनर्ट गैस या नोबल गैस अरेंजमेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जो नोबल गैस या इनर्ट गैस है उनका जो आउटर मोस्ट शेल है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड, वो स्टेबल है, वो अनरिएक्टिव है। इसलिए हम बोलते हैं हर कोई जो एलिमेंट होता है जब तक ना वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अटेन नहीं करेगा तब तक वो स्टेबल नहीं होगा। यानी इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जब तक कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल ना होगा तब तक वो अनस्टेबल है, तब तक वो रिएक्शन दिखाएगा दूसरे एलिमेंट्स के साथ, तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स को या तो शेयर करेगा या तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे उन एटम्स के बीच में। ठीक है, कब तक? जब तक कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल ना हो जाए। यानी जैसे मैंने के शेल में बोला वहां पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, एल एम एन में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए जो कि खाली नोबल गैसेस में होते हैं। यानी अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि जो हमारे बाकी एलिमेंट्स हैं उनको अटेन क्या करना होता है, इनको इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अटेन करना होता है जो नोबल गैसेस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो कैसे कर सकता है हमारा कोई भी एटम जो है वो कैसे अचीव कर सकता है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट? वो 3 वे से कर सकता है अटेन। पहला, अगर हम पहले की बात करेंगे, पहला वे क्या है, या तो वो क्या कर सकता है, या तो वो लूज करेगा, ठीक है, बाय लूजिंग 1 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को टू अनदर एटम। यानी अगर if you see अगर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अगर वो लूज करेगा या एक से ज्यादा किसको, जो दूसरा एटम होगा उससे वो क्या कर सकता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकता है। या दूसरा वे कैसे है, गेन करके, बाय गेनिंग, या तो वो गेन कर सकता है एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम से, ठीक है। या तीसरा क्या कर सकता है, वो शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। अगर हम पहली कंडीशन देखेंगे जहां पे वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, कौन से ऐसे एटम होंगे जो लूज करेंगे? वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में। वो क्या करेंगे, वो लूज करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम को, ठीक है, जिस एटम को जरूरत होंगे इलेक्ट्रॉन, ताकि वो क्या करे, अपना जो उसका आउटर मोस्ट शेल है वो उसको कंप्लीटली फिल करे। ठीक है, तो वहां पे अगर हम देखेंगे उस केस में क्या होगा, जब ये 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो उनमें आ जाएगी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स इनमें बराबर आएगी। और वहां पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है कोई एटम, हमें पता है उससे पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है जिसको हम कैटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? कैटाइन बोलते हैं। उस केसेस में मैंने बोला जहां पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इनमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या कर सकते हैं, वो खाली लूज कर सकते हैं। क्यों? अब देखो कोई एटम है एक्स, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना जो आउटर मोस्ट शेल है
अगर ये एम शेल है इसका, इसको कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, राइट? 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तब जाके ये क्या करेगा, अपना जो आउटर मोशन है वो कंप्लीट करेगा। लेकिन इसके लिए क्या होगा आसान, इसके लिए आसान होगा ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ठीक है। अगर हम एल शेल की बात करेंगे, इसमें ऑलरेडी के शेल में 2 होते, एल शेल में 8 और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता। तो जब ये लूज करेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को देगा, तो अब उसका आउटर मोस्ट शेल कौन होगा? अब उसका आउटर मोस्ट शेल एल शेल होगा, उसमें बराबर 8 है, यानी इसने अटेन की इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर इसमें एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए आसान होगा इलेक्ट्रॉन ए को लूज करना एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा इसके लिए। ऐसे अब अगर हम देखेंगे, ऐसा कोई होगा कि जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो उसके लिए क्या आसान होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना या 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना? अगेन उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना आसान होगा, ताकि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करे। थर्ड वन जिसमें मैंने बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, उसके लिए भी क्या आसान होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना या 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना? वो भी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और कैटायन बन जाएगा वहां पे, ठीक है। अब वो एलिमेंट जिनमें क्या होता है, ये तो हो गई 1 2 3 वाली बात, जिनमें क्या होगा, जिनमें 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके वैलेंस शेल में। कितने होंगे? 5, इधर 5 6 या 7। तो वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, ठीक। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो उनपे नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा। नेगेटिव का मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हो, नेगेटिव को हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम होने से, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, कोई और एलिमेंट इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, कोई और एलिमेंट, ताकि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल हो जाए और वो एनायन बने, ठीक। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एलिमेंट है, इसमें है के एल शेल, इसका जो के शेल वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए जो एल शेल है इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसमें मैक्सिमम। तो इसके लिए आसान क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना या लूज करना। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा एज कम्पेयर, अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें देखेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेगा, बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। लेकिन ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जो आउटर मोस्ट शेल होता है उनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम 8 होने चाहिए ना। तो इसमें 1 2 3 है ना, 5 6 7 है, इसमें बीच वाला यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके वैलेंस शेल में। तो उस केस में वो क्या करता है, ना वो लूज करता है ना वो गेन करता है, बल्कि वो क्या करता है, शेयर करता है। कोई ऐसा एलिमेंट उसके साथ क्या करता है, वो शेयर करता है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ताकि इसका क्या हो जाए, इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक जो अरेंजमेंट है वो कंप्लीटली फिल हो जाए और स्टेबल हो जाए। समझ आया सबको? तो कौन से 3 वेज है, या तो लूज कर सकते हैं एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उनमें आते हैं वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, जिनमें आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। या क्या कर सकते, दूसरा वे क्या है, गेन करना इलेक्ट्रॉन्स को एक या एक से ज्यादा दूसरे एटम से, जिनमें आते हैं 5 6 7, वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, या शेयर कर सकते हैं, उसमें आते हैं वो एलिमेंट जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, ठीक। तो आपने देखा कैसे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो केमिकली रिएक्ट होते हैं, केमिकली रिएक्ट होने के बाद कंबाइन होते हैं, और कॉम्बिनेशन के बाद हमारे पास एक नया कंपाउंड आता है। समझ आया सबको? किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को भी कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, आप क्या करोगे, आप आज फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो हैं, यानी हाइड्रोजन से लेकर नियॉन तक लर्न करोगे, उनके सिंबल्स लर्न करोगे, उनके एटॉमिक नंबर लर्न करोगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखोगे, ठीक है। ओके मैम। फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, फर्स्ट 10 एलिमेंट्स आप लर्न करोगे। और आपको पता है टोटल नोन एलिमेंट्स कितने अभी तक? 118 है, ठीक है। तो फिलहाल आप 1 to 10 एलिमेंट्स जो है वो लर्न करोगे विद एटॉमिक नंबर। मैं कल पूछूंगी, जिसको नहीं पता होगा उसकी अटेंडेंस नहीं होगी फिर, इसलिए बेटर होगा कि आप लोग लर्न करके आना। अभी क्लास लीव नहीं करना, मैं अटेंडेंस देखती हूँ। और ये जो आप कर रहे हो ना क्लास में, ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। आप अगर यूट्यूब पे भी देखोगे, ये सारे लेक्चर्स ये अपलोड हुए होते हैं, तो जो भी आप हरकतें करते हो वो अपलोड होता है, ठीक।
तो कल को अगर मैं आपकी कंप्लेन भी करूंगी ना, तो मेरे पास एक प्रूफ भी होगा कि आप लोगों ने ऐसा किया है। तो बेटर होगा कि क्लास में आप पढ़ाई पे ध्यान दो, कहीं और ध्यान मत दो। चलिए ठीक है, फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज।